नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मुगु बस दुर्घटना में मृत्यु होने की संख्या 32 पहुंचल संबंधी प्रशंसा। मुगु में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु होने की संख्या 32 पहुंचल है। 24 गोटे के घटनास्थल में 4 गोटे के उद्धार कर तालचा विमानस्थल पहुंचावे के क्रम में आ नेपालगंज पहुंचने थप 4 गोटे के मृत्यु भेल कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछाने जानकारी दिलन। उनका अनुसार दुर्घटना गंभीर घायल भेल 4 गोटे इलाज के क्रम में बांके के नेपालगंज में मृत्यु भेला के बाद मृतक की संख्या 32 पहुंचल है। इलाज के लिए पठाओल गेल 16 गोटे घायल में से 4 गोटे के मृत्यु भेल वो बतौलन। 24 गोट घटनास्थल में और थप 4 गोटे के एयरपोर्ट पहुंचावे काल मृत्यु भेल। बाकी घायल 16 गोटे के हम सब नेपालगंज आ कोहलपुर पठैन सनो थप 4 गोटे के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल खबर आयल वो कहलन। घटनास्थल में मृत्यु भेल में से 16 गोटे पुरुष, 7 गोटे महिला आ 1 गोटे बच्चा रहल। नेपालगंज में एखन 12 गोटे के इलाज भर रहल प्रहरी जनौलक। 3 गोटे के गाड़ी से कूदल आ 2 गोटे दुर्घटना होबे से पहले उतरल प्रहरी बतौलक। नेपाल से सुर्खेत होइत मुगु के लिए निकलल भे 1 ख 3167 नंबर की बस मंगल के बेरिया पौने 2 बजे दिस दुर्घटना में पड़ल छ। दशैं के 7वें दिन फुलपाती अर्थात बेलतोरी संपन्न भेल। जनकपुर धाम के प्रसिद्ध राम मंदिर के प्रांगण में सेना सलामी दैत बाजा गाजा सहित निकालल गेल झांकी पेठिया बाजार स्थित नौतल बेल के तोड़ कर राजदेवी मंदिर में लाओल गेल। स्थानीय महावीर युवा कमिटी आ राम युवा कमिटी संयुक्त रूप में राजदेवी माता के लिए फुलपाती लौने। वही क्रम में सेना के टोली सलामी दिलक। बाजा गाजा सहित निकालल गेल झांकी में श्रद्धालु के भीड़ लागल छल। ग्रामीण क्षेत्र में सेहो दुर्गा भवानी के 7म रूप भगवती माता कालरात्रि देवी के पूजा आराधना कऽ मनाओल जा रहा है। 4 हाथ भेल आ अत्यंत डर लगा वाला स्वरूप में देखल जाए वाला देवी है कालरात्रि और सब देवी के पूजा बेरिया होते देवी के पूजा रात में होते। श्याम वर्ण आ भयंकर स्वरूप भेल रहे तो सब दिन शुभ फल देवे वाला देवी के रूप में कालरात्रि के लेल जाते। दुर्गा सप्तर्षि के अनुसार ई देवी के नाक से आब के भयंकर ज्वाला निकलत। ई देवी के 3टा आँख होते शरीर अर्धनग्न अवस्था में देखल जाते। ई देवी के वाहन गधा। एहि दिन साधक के मन सहसार चक्र में स्थित होते आ करले ब्राह्मण के समस्त सिद्धि सबके द्वार खुलत से मान्यता है। घटस्थापना के दिन से दशैं शुरू भेल रहितो मुख्य दिन फुलपाती से दशैं शुरू होते। नवरात्रि के 7वें दिन आई घर घर में फुलपाती लाओल जाते। हरेक वर्ष दुर्गा पक्ष अंतर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन मनाओल जाए वाला फुलपाती पाबन आई घर घर में शास्त्रीय विधि अनुसार सुख साहित्य के प्रतीक फुलपाती लैब का मनाओल जाता है। मधेश में अ विधि के बेलतोरी कहल जाता है। जनकपुर धाम में सेहो बेलतोरी विधि तामझाम के साथ मनाओल जाता है। प्रत्येक वर्ष जेहने अ वर्ष सेहो नेपाली सेना के टुकड़ी बाजा गाजा सहित बेलतोरी में शरीक भेल छल। तोरसा के प्रमुख जिला अधिकारी सहित के प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सब सेहो विधि के क्रम में सहभागिता जनबैत अछि। नेपाली सेना वही अवसर में सलामी सेहो चढ़बैत आयल परंपरा अ वर्ष सेहो निरंतरता पौलक अछि। बेलतोरी विधि में काल्हि खष्टी के दिन नौता देने बेल तोड़ कर शक्तिपीठ तथा पंडाल में स्थापित कयल जाइत अछि। बेलतोरी में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद राजेंद्र महतो, जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह सेहो सहभागी छलाह। आई वार्ड बड़ा दशैं के 7वें दिन देशपेट पूजा ककर धार्मिक विधि पूर्वक फुलपाती लाबक संगे जनकपुर धाम के माता राजदेवी में देवी माता के भव्य श्रृंगार कार्यक्रम सेहो भेल। शक्तिपीठ माता राजदेवी मंदिर में साँझ भव्य श्रृंगार विधि के आयोजना कयल गेल। आयोजक महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष बलराम शाह जानकारी दिलक। नवरात्रि के 7वें दिन के फुलपाती, 8वें दिन के महाअष्टमी, 9वें दिन के महानवमी एवं 10वें दिन के विजयादशमी कहल जाइत अछि। ई दिन सबके महत्व अधिक रहल भेटैत अछि। नवरात्र के 9वें दिन में पहल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, 4वें दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठम दिन कात्यायनी,
सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा कल जाइत अछि। 9 दिन धरि पूजा आराधना केने प्रसाद विजयादशमी से कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन धरि लगाओल जाइत अछि। बुटवल के मोतीपुर में रूपंदेही प्रशासन लगौने कर्फ्यू आइ राति 12 बजे से हटेबाक भेल अछि। रूपंदेही के प्रमुख जिलाधिकारी ऋषिराम तिवारी आई एक सूचना जारी करैत आसीन 24 गते बेरिया 4 बजे से लगाओल गेल कर्फ्यू राति के 12 बजे के बाद हटाओल जबाक जनौलक अछि। बुटवल उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 17 आ 18 में निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में सुकुम्बासी के नाम में टहरा बनावे के समूह आ प्रहरी बीच शनि दिन झड़प भेला पर प्रहरी के गोली लागकर 4 गोटे सर्वसाधारण के मृत्यु आ प्रहरी सहित 70 से बेसी घायल भेला के बाद कर्फ्यू लगाओल गेल छल। कर्फ्यू लगाओल गेल तेसर दिन में ओहिठाम की स्थिति सामान्य अवस्था में घुरऽ लागल अछि। कर्फ्यू हटाओल गेल रहितो भादो 28 गते से जारी कयल गेल निषेधाज्ञा यथावत रहल सूचना में उल्लेख अछि। जिला प्रशासन के सूचना अनुसार पूर्व दिश तिनाउ नदी बुटवल 17 से वार्ड नंबर 18 सौरहिया पुल धरि, पश्चिम में हरिहरपुर के खेती योग्य जमीन बुटवल 17, उत्तर शिवनगर रानीगंज बस्ती बुटवल उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 17 आ दक्षिण बुटवल उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 18 औद्योगिक कॉरिडोर के जमीन धंधापुर सौरहिया धरि के क्षेत्र के 4 किला माइन निषेधाज्ञा लगाओल गेल जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जारी सूचना में उल्लेख अछि। एहि बीच झड़प में मृत्यु होवला परिवार के राहत रकम आ क्रिया खर्च उपलब्ध कराबऽ जिला प्रशासन कार्यालय नेपाल सरकार के सिफारिश कयलक अछि। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी कमल प्रसाद पांडे विज्ञप्ति जारी करैत नेपाल सरकार के दिश से मृतक के हक में क्रिया खर्च वापस 50,000 आ राहत स्वरूप प्रति परिवार 5 लाख रुपया आ प्रदेश सरकार के दिश से प्रति परिवार 1 लाख रुपया प्रदान कर सिफारिश भेल जनौलक अछि। सब घायल के इलाज वापस लागय वाला खर्च के लिए सेहो नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार के सिफारिश कने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। हथियार सहित पहुंचल समूह मोरंग के करसिया स्थित सिटीजन्स बैंक के शाखा लूटपाट की योजना नेपाली नागरिक बनौने आ लूटपाट में 7 भारतीय नागरिक प्रयोग भेल अनुसंधान से खुजल अछि। बैंक के ओ शाखा से 21,70,563 रुपया नहीं भेट रहल अछि। ओ रकम लुटेरा समूह लूट के लऽ गेल निष्कर्ष में प्रहरी प्रशासन पहुंचल अछि। सोमक बेरिया 8 गोटे के समूह बैंक लूटपाट केने छल। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के प्रहरी अधीक्षक जनार्दन जीसी के अनुसार सोमक रात करीब 10 बजे बैंक 21 लाख से बेसी रकम लूटपाट भेल जानकारी करौने अछि। लूटपाट में संलग्न मुख्य योजनाकार सहित 3 गोटे के पकड़ाव केने बतौलनि। प्रहरी अधीक्षक जीसी के अनुसार मुख्य योजनाकार विराटनगर की पुरुष रहल छथि। लूटपाट में संलग्न अन्य सब भारतीय नागरिक अछि। वो सब एक दोसर के नहीं चिन्हित आयल सेहो मुख्य योजनाकार के चिन्ह बयान देने अछि। सोमदिन साँझ धरि बैंक लूटपाट के असफल प्रयास भेल बतौने छल, मुदा बैंक में भेल पैसा के हिसाब केला पर लुटेरा समूह पैसा लऽ गेल पुष्टि भेल अछि। मोरंग के प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल के अनुसार बैंक 21,70,563 रुपया लूटल गेल जानकारी करौने अछि। लूटपाट भेल रकम नहीं भेटल अछि। प्रहरी के अनुसार 4टा मोटरसाइकिल में 8 गोटे के समूह आयल छल। ओहिमे से 1टा मोटरसाइकिल सहित 3 गोटे पकड़ाव पड़ल अछि। लूटपाट में प्रयोग भेल पिस्तौल सेहो भेट चुकल अछि। गोरखा के गंडकी गांवपालिका 8 मले ओढार में आई बोलेरो जीप दुर्घटना भेला पर चालक सहित 14 यात्रु घायल भेल अछि। बेनीघाट से माझीटार दिस जा रहल 22/4400 नंबर के जीप अनियंत्रित भऽ कऽ सड़क से अंदाजी 50 मीटर नीचा खसल प्रहरी जनौलक अछि। घायल सबके इलाज के लिए धादिंग के मलेखू स्थित राजमार्ग सामुदायिक अस्पताल में पहुंचाओल गेल अछि। 7 गोटे के थप इलाज के लिए चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर पहुंचाओल गेल डीएसपी प्रकाश दाहाल बतौलनि। घायल में से 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल बताओल गेल अछि। दुर्घटना बारे में थप अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौने अछि। कैलाली में विंगर आ मोटरसाइकिल एक दूसरे में टकरेला पर 12 गोटे घायल भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत जिला के गौरी गंगा नगर राजीपुर में धनगढ़ी से जा रहल से 1105 नंबर के विंगर से 6502 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में पैर मोटरसाइकिल चालक धनगढ़ी उपमहानगर पालिका 15 के लक्ष्मण चौधरी सहित के 12 गोटे घायल भेल सुदूर पश्चिम प्रदेश ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। घायल सबके इलाजक लेल सेती प्रादेशिक अस्पताल पहुंचाओल गेल अछि। हुनका सब में से मोटरसाइकिल चालक
चौधरी की अवस्था गंभीर अछि त अन्य खतरा मुक्त रहल अस्पताल जनौलक अछि। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अंतर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन मनाओल जाए वाला फुलपाती पावन घर घर में शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइड के प्रतीक फुलपाती लाओल गेल अछि। तहिना काठमांडू के हनुमान ढोका के दसैं घर में सेहो फुलपाती लाओल गेल अछि। गोरखा दरबार से पठाओल गेल फुलपाती विधिपूर्वक दसैं घर में वितराओल गेल अछि। घट स्थापना के दिने से वैदिक विधिपूर्वक दुर्गा के आह्वान कऽ कऽ पूजा आजा कयल गेल दसैं घर अथवा अर्थात पूजा कोठा में शुभ साइड के प्रतीक के रूप में ऊख, हरदी, केरा के गाछ, धान की बाला, बेलपत्र, दारिम, जयंती, अशोक के फूल आ अन्य नया पात सेहो लाओल जाइत अछि। नव पत्रिका के नाम से सेहो चिन्हल जाय वाला फुलपाती नौ देवी के प्रतीक के रूप में लाइब कर शास्त्रीय विधि अनुसार शक्ति के आराधना के साथ पूजा करबाक वैदिक विधि रहल अछि। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन में वैदिक विधि पूर्वक घट स्थापना कऽ जमरा रखला के बाद शुरू होने वाला दसैं अर्थात दुर्गा पूजा के सामाजिक चहल पहल फुलपाती के दिन से बढ़ैत अछि। नेपाल में आइ थप 792 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 7060 PCR परीक्षण के क्रम में 691 आ 2559 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 101 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,96,769 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 14 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,257 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 910 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,77,741 संक्रमित ठीक भ चुकल अछि। एखन नेपाल में 14,554 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 231 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। बड़ा दशैं के 7म दिन आई नेपाली सेना काठमांडू के टुडीखेल में फुलपाती के हर्ष बढ़ाई कयलक अछि। हनुमान ढोका दरबार स्थित दसैं घर में फुलपाती लोला के बाद बेरिया सेना सैनिक मंच टुडीखेल में हर्ष बढ़ाई समारोह कयलक अछि। एहि अवसर में सेना राइफल आ तोप से लहरे एवं इकट्ठा बढ़ाई प्रस्तुत केने छल। तहिना हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि के संगे सैनिक बैंड से राष्ट्रीय धुन प्रस्तुत कयल गेल छल त इज्जत अर्पण कबाज विभिन्न गुल्म द्वारा बढ़ाई मार्च पास सहित के बढ़ाई कयल गेल छल। समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा लगायत के उपस्थिति रहल छल। तहिना समारोह में संवैधानिक निकाय के प्रमुख, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नेपाल के लेल विभिन्न देश के राजदूत लगायत के उपस्थिति रहल छल। नेपाली सेना प्रत्येक वर्ष फुलपाती के दिन फुलपाती लौने अवसर में हर्ष बढ़ाई समारोह करैत अछि। दोल्पो बुद्ध गुरु रानाक टुल्कू रिनचेन रिम्पोचे पांचम अवतारी लामा बड़ा दशैं के समय देवी देवता के नामे हो वाला बलि देवक प्रथा अंत कर प्रवाक बतौने छै। दशैं लगायत पाल में बहुत व्यक्ति सब अपने ख्या के लेल देवी देवता के नाम में पशु के काटमार करैत आयल कहे ओहन हत्या हिंसा अंत कर प्रवाक वो बतौलन। डोल्पो बुद्ध गुरु आर्थिक रूप में विश्व में नेपाल गरीब देश के रूप में परिचित रहल कहे बुद्ध जन्मल देश में काटमार बंद कर सकल थे सब गोटे शाकाहारी बनकर सामाजिक काज कर प्रवाक में जोड़ दिलन। तीन बुद्ध जन्माएको ठाउँमा हैन एकदम चाहिँ शान्ति भएको एकदम चाहिँ विकास शान्ति विकास भएको हैन एकदम चाहिँ संसारले ज्ञान दिने त्यस्तो हुनुपर्ने ठाउँमा हैन एकदम चाहिँ कारमार गर्ने हजार काट्ने हुने त्यस्तो गरेर के हुन्छ भने यो अर्कोतिर त एउटा त के हुन्छ भने नराम्रो कर्म फल्दै जान्छ हैन नराम्रो होइन कर्म भएपछि होइन त्यो चाहिँ देशले राम्रो हुँदैन। अर्कोतिर के हुन्छ भने यो धेरै कर्मर गरे भने यो फोहोरहरू हुन्छ यो कर्मर गरे यो जनावरहरूको रिस हुन्छ त्यसैले पनि हामी धेरै पछाडी एकदम विकास नहुने एकले अर्काले एकदम झगडा गरेर बस्नुपर्ने त्यस्तो भयो। जीवनदान चाहिँ खासै के रहेछ भने जीवनदान चाहिँ के रहेछ भने सबभन्दा ठुलो पूर्णि भनेको जीवनदान रहेछ हैन। जीवनदान देश पनि एकदम शान्ति हुन्छ। दशैं के समय महग मूल्य में खसी बोका लगायत किन का ख्या नहीं पाउने गरीब दुखी आ कोरोना संक्रमण रहकर इलाज नहीं पाउने रोगी के सहयोग
आ दान करनाइ पैघ धर्म हेबाक हुनकर कहब रहल अछि। ओ दशैं के अवसर में संपूर्ण नेपाली के शुभकामना सेहो व्यक्त कयलनि। गैरावासीय नेपाली संघ NRNA स्पोर्ट एकेडमी ओलंपियन सबके सम्मान कयलक अछि। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सहभागिता जनाबय वाला खिलाड़ी तथा खेल पत्रकार के एकेडमी सम्मान कयने अछि। कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सहभागी खिलाड़ी सबके स्पोर्ट एकेडमी के संरक्षक तथा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट, सलाहकार कुल आचार्य लगायत सम्मान कयने छलै। ओहि अवसर में टोक्यो ओलंपिक आ पारा ओलंपिक में सहभागी खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक के सम्मान कयल गेल अछि। टोक्यो 2020 ओलंपिक में एथलेटिक्स सरस्वती चौधरी, पौड़ी में गौरिका सिंह आ एलेक्स शाह, शूटिंग के कल्पना परियार आ सोनिया भट्ट सहभागिता जनाउने छल। तहिना पारा ओलंपिक में पलेसा गोवर्धन सहभागिता जनाउने छले। तहिना अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, वरिष्ठ पत्रकार श्याम चित्रकार, निरंजन राजवंशी तथा रामजी बगाले के सम्मान पत्र प्रदान कयल गेल छल। कार्यक्रम में अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा NRN संग मिलकर काम करब फुटबल संघ सब दिन तैयार रहल जनौलनि। एन्फा अध्यक्ष शेर्पा एखन नेपाली फुटबल टीम में NRNA खिलाड़ी सब डेब्यू क चुकल प्रसंग निकाले। आगामी दिन में आरो बहुतो खिलाड़ी सब आयत विश्वास व्यक्त कयलनि। सम्मानित गर्ने हैसियतले हामीले नेपाली फुटबललाई कोभिडको दोस्रो वेभ पहिलो वेभमा पनि हामीले नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले एउटा जीवित राख्ने काम चाहिँ हामीले गर्यौँ। त्यसको लागि म यो सबै तपाईहरुकै इन्करेजको कारणले गर्दाखेरि मैले गरेको जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईले हेरिरहनु भएको छ नेपालको राष्ट्रिय टिममा 2 जना। कार्यक्रम में NRN के संरक्षण भवन भट्ट अपने सब विदेश में रहल नेपाली के नेपाल संग जोड़ खेलकूद उपयुक्त माध्यम रहल बतौलन। NRNA के सलाहकार कुल आचार्य NRNA अब खेलकूद पूर्वाधार निर्माण में केंद्रित होना चाहने बतौले छलखिन। नवरात्रि के 7वें दिन आई सेहो देशभर के शक्तिपीठ में भक्तजन सबके भीड़ लागल छल। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात दुर्गा पक्ष के 7वें दिन कालरात्रि देवी के विधि पूर्वक पूजा आराधना करबाक परंपरा अछि। प्राणी मात्र के काल से नष्ट करैत अछि, ओहन काल के सेहो भगवती देवी नष्ट क दैत अछि से मान्यता भेटैत अछि। एहन देवी के स्वरूप के कालरात्रि कहल जाइत अछि। कालरात्रि कृष्ण वर्ण के हेबाक संगे ई भयंकर आकृति के रहैत अछि से विभिन्न पुराण में उल्लेख कयल गेल अछि। एहि दिन घर घर में फूलपाती लाओल जाइत अछि। नवरात्रि के 9वें दिन घट स्थापना कयल गेल स्थल में दुर्गा सप्तशी, चंडी, श्रीम देवी, भागवत लगायत देवी स्त्रोत पाठ सेहो कयल जाइत अछि। नवरात्र के अवसर में देवी के आराधना कऽ कऽ पूजा कयलक तऽ शक्ति, ऐश्वर्य आ विद्या प्राप्त हेबाक धार्मिक विश्वास अछि। एहि अवसर में वैदिक सनातन धर्मावलंबी सब प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी धरि दुर्गा देवी के विशेष आराधना करैत अछि। 9 दिन धरि पूजा आराधना केने प्रसाद विजयादशमी से कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन धरि लगाओल जाइत अछि। एना 15 दिन से नेपाली सब बड़ा दशैं पाबनि मनबैत अछि। दिल्ली पुलिस पाकिस्तान के एक आतंकवादी के पकड़ाव कयल गेल दावी केलक अछि। आई प्रहरी देने जानकारी अनुसार ई व्यक्ति दिल्ली में आक्रमण करबाक योजना बना रहल छल। प्रहरी के अनुसार उनका दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाका से गिरफ्तार कयल गेल अछि। प्रहरी के अनुसार ई व्यक्ति पहचान नुका कऽ जा रहल छल आ उनकर संग सँ AK-14 राइफल, हैंड ग्रेनेड आ विस्फोटक पदार्थ सेहो बरामद भेल अछि। प्रहरी बड़का हमला के टारा सफल भेल दावी केलक अछि। ई व्यक्ति के नाम मोहम्मद अशरफ अली रहल प्रहरी जनौलक अछि। वो पाकिस्तान के पंजाब के स्थानीयवासी अछि आ पिछला 10 वर्ष से भारत में रहल अछि। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा समाचार एजेंसी ANI संग कहने अछि पिछला 10 वर्ष से वो भारत के परिचय पत्र लऽ कऽ एहिठमन रहि रहल छल। वो स्लीपर सेल संग जोड़ल गेल अछि आ हिंसात्मक गतिविधि में संलग्न रहल अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही TV टुडे जनकपुर।